हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको पढ़ा है रीजनिंग में चल रहा है नॉन वर्बल में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं काउंटिंग फिगर यानी चित्रों की संख्या ज्ञात करना, जिसमें पहला है नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल में यानी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला टाइप फर्स्ट क्या हो सकता है। टाइप फर्स्ट क्या होगा। अगर टाइप फर्स्ट हमसे पूछा यानी जैसे त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले यही बात आता है त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। जैसे तीन त्रिभुज हो गया, जैसे इसको मान लीजिए बी और सी, यह एक प्रकार से क्या है त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं दी गई है। ठीक है, दिया है जैसे त्रिभुज को कितने भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम काउंट करें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया और हमसे पूछ रहा है बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होंगी। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे दे दिया और हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या, तो हम इसमें देखेंगे तो एक त्रिभुज यानी तीन भुजाएं मिलकर बनती है। तो एक त्रिभुज इसमें हो गया एक, और दूसरा त्रिभुज इसमें हो गया दो, और एक बड़ा वाला तीन। यानी अगर हम इसको काउंट करें तो कितने त्रिभुज में, तीन त्रिभुज। यानी अगर मान लें ए बी सी और बीच में डी मान लें तो इसमें तीन त्रिभुज बन सकते हैं। कौन कौन से, एक बनेगा त्रिभुज ए बी डी, दूसरा बनेगा त्रिभुज ए सी डी, तीसरा बनेगा त्रिभुज ए बी सी। यानी एक ए वाला छोटा वाला त्रिभुज, एक ए वाला छोटा त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज। अगर हम यहाँ पर देखें छोटा था इसलिए गिन सके। इसमें अगर हमें ऐसे दे दिया कि बताइए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें कह दिया कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें कितना दे दिया, 4 प्रकार से। अब इसमें बोल दिया कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर उसके बाद 8, फिर 9। ऐसे से काफी त्रिभुज हो जाएगा जो कि हमें कंफ्यूजन कर देगा और हमें ज्ञात करने में थोड़ी सी मुश्किलें आने लगी। और हमारे पास इतना समय नहीं है कि एग्जाम में हम इस तरह से क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन पर इतना ज्यादा वक्त दे यानी समय दे। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। बस इसके बाद करना क्या, इनको जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 हो गया। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना प्राप्त हुआ, 10 त्रिभुज प्राप्त हुए। यह क्वेश्चन दिया है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या। एक क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या यानी कितने त्रिभुज होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तक है तो इसको लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। यानी जोड़ लीजिए 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 होता है 28। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना प्राप्त हुआ, 28 प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर और भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया, जैसे यह क्वेश्चन दिया, इसमें हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 36 और 9 कितना होता है
45, यानी इसमें कितने त्रिभुज प्राप्त हुए? 45 त्रिभुज प्राप्त हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप, इससे रिलेटेड दूसरा टाइप है टाइप 2, देखते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन जो पूछता है वह भी इसी प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज दे दिया और इसमें अगर हमसे पूछा कि त्रिभुजों की संख्या, तो हम सीधा सीधा देखेंगे, क्योंकि इसमें एक ही 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति दिखाई पड़ रही है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? एक त्रिभुज हो गए, यानी इसमें कितने आ गए? एक त्रिभुज आ गए। मान लीजिए यही त्रिभुज हमें कुछ इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया, और हमसे पूछ रहा है कि अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो हम देखेंगे तो एक छोटा वाला एक त्रिभुज इसमें हो गया, और यहां से ध्यान देंगे तो एक त्रिभुज यहां से हो गया, यानी इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या एक यहाँ पे बना और एक दूसरा यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज। समझ में आया? यानी अगर हमें काउंट करना होगा कि कितने त्रिभुज, तो बस सीधा जितने हमारे नंबर ऑफ लाइन होंगे, यानी यहां से नीचे से 1 2, यानी अगर इस तरह से होंगे तो कितने त्रिभुज होंगे? 2 त्रिभुज। लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया गया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया और हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन दिया हो, हमसे पूछ रहा हो त्रिभुजों की संख्या, तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बस कुछ करना नहीं है, गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं? 4 त्रिभुज हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम आपको सिखा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या, तो हम क्या करेंगे? हम आपको अभी बताएं कि क्या करना है, बस अंतिम से लाइनों की संख्या गिनना स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज बने। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप चलते हैं, तीसरा टाइप, टाइप 3 देखते हैं। अगर जैसे मान लीजिए त्रिभुज दिया गया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया एक, और हमसे कहा कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। एक क्वेश्चन दिया है टाइप 3 में कि इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए, तो यहां से अगर देखेंगे तो 1 2 3, यानी अगर यहां पर देखेंगे तो 1 2 3, यानी इसको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 3 3 6, यानी इसमें कितने त्रिभुज प्राप्त हुए? 6 त्रिभुज प्राप्त हुए। फिर वही प्रक्रिया यहां पर भी देखेंगे तो 1 2 3, यानी 2 और 1 3 3 3 6, यानी इसमें भी 6 त्रिभुज प्राप्त हुए। दोनों को काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 6 + 6 6 6 कितना हुआ? 12, यानी हमारा आंसर कितना आया? 12, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना प्राप्त हुआ? 12 त्रिभुज प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे दिया कि इसमें हमसे पूछ लिया बताइए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है। यहां पर भी देखेंगे 1 2 3 4 5, यहां पर भी 5 है। यहां पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी सब जगह 5 5 है। तो इसको क्या करेंगे? काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 3 6 4 10 5 15, यानी इसमें 15 त्रिभुज आए। अगर यहाँ पर 5 से 15, इसमें भी कितने हो जाएंगे? 15 त्रिभुज हो जाएंगे, और इसमें भी 15 त्रिभुज हो जाएंगे। 15 15 15, जोड़ लीजिए, 15 + 15 + 15, 15 15 30, 15 कितना होता है? यानी 45 त्रिभुज प्राप्त। ठीक है, मान लीजिए कुछ त्रिभुज इस प्रकार दे दिया और हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको काउंट करिए। यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 आ गया। अगर यहां पर देखेंगे तो 1 और 2, हमें बस इतना देखना है कि अंतिम से, मतलब जो यहां पर नीचे वाली लाइन है वो कहां तक टच कर रही है। जहां तक टच करे बस वहीं तक जाना, यानी यहां पर देखेंगे 1 और 2, यहां पर देखेंगे 1 2 3 और 4 हो गया। यहां पर 1 2 3 हो गया, यहां पर 1 2 3 4 5 हो गया।
अगर हम 5 तक दिया है तो पहले इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15, यानी इसमें कितने त्रिभुज प्राप्त हुए? 15 त्रिभुज प्राप्त हुए। यहाँ पर देखेंगे 2 और 1 3, यानी इसमें 3 त्रिभुज प्राप्त हुए। यहाँ पर देखेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10, यानी इसमें कितने त्रिभुज प्राप्त हुए? 10 त्रिभुज प्राप्त हुए। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 1 3 3 6, यानी इसमें 6 त्रिभुज प्राप्त हुए। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, यानी इसमें 15 त्रिभुज प्राप्त हुए। अब इसको जोड़ लीजिए, 15 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 3, यानी इसको हम जोड़ेंगे 15 15 30 10 40 और 6 46 3 49 त्रिभुज, यानी इसमें कितने त्रिभुज प्राप्त हुए? 49 त्रिभुज प्राप्त हुए। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से दे दिया और हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, नीचे से। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक 7 आया। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 आ गया। यहाँ पर 1 2 3 आ गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ गया। और यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे। क्या होगा? 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 कितना होता है? 28, यानी 28 हो गया। अब फिर इसके बाद इसको करेंगे 2 और 1 3 3 3 6 4 10, यानी इसमें 10 हो गया। यहाँ पर भी करेंगे 2 1 3 3 6 4 10, यानी इसमें भी 10 त्रिभुज हो गए। यहाँ पर 2 1 3 3 3 6, यानी इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज। और यहाँ पर 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15, यानी इसमें 15 त्रिभुज हो गए। और फिर यहाँ पर 7 तक दिया, यानी इसमें भी कितने होंगे? 28 त्रिभुज होंगे। अगर हमें कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे? लिख लेंगे 28 प्लस 28 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 15 प्लस 6, 28 28 10 10 15 6, सही। इसको देखेंगे तो 28 28 कितना होता है? 56 56 और 20 कितना हो जाएगा? 56 20 हो जाएगा 76 76 हो गया। और फिर इसको जोड़ेंगे 15 6 21, जोड़ लीजिए 6 1 7 7 2 9, यानी कितने त्रिभुज हो गए? 97 त्रिभुज हमारे। चलिए टाइप 4 देखते हैं। अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में मान लीजिए जैसे कि स्टार वाला क्वेश्चन देता है ज्यादा। इसमें हमसे पूछ लिया, एक स्टार दिया है और इसमें हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अगर स्टार वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए ध्यान रहे स्टार होना चाहिए। स्टार वाले क्वेश्चन में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए बस बहुत ही आसान तरीका है करना। क्या होगा? जैसे कि लीजिए 2 3 4 5, कितना है? 5, और उसमें 5 और जोड़ दीजिए। जितने भी हों उसमें क्या करेंगे? 5 और जोड़ दीजिए। 5 5 10 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, यानी जब स्टार वाला क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे? उसको काउंट करेंगे कितना त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम पहले गिन लेंगे कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 5 है, उसमें हम 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है हमसे त्रिभुजों की संख्या। यह भी एक स्टार ही है। अब इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में जिसमें अभी बताएं उसमें यह नहीं दिया था कि इसमें जो यहाँ पर देखे एक लाइन, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, इस तरह से नहीं दिया था और इसमें दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनको काउंट करिए कि इसमें त्रिभुज कितने। तो क्या करेंगे? 1 और 2, यानी 2 और 1 3 हो गया। इसमें करेंगे 1 2 3, यानी जोड़ लेंगे 3 2 5 और 1 6 हो गया। इसमें 1 और 2, यानी 2 और 1 3 हो गया। 1 2 3, यानी 3 2 5 और 1 6 इसमें हो गया। 1 और 2, यानी 3 इसमें हो गया।
तो सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए, कितना होगा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6, यानी 3 3 3 6 6 हो गया ना। अब इनको जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 9 6 15 15 6 कितना हुआ 21। हम अभी बताएं आपको, अगर स्टार वाला क्वेश्चन दिया हो तो इसको काउंट करने के बाद उसमें कितना ऐड करते हैं 5 जोड़ लेते हैं, यानी इसमें 5 जोड़ लेंगे 21 5 कितना हो जाएगा 26 त्रिभुज हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, इसमें हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंट करिए 1 2 3, यानी 3 2 5 और 1 6 इसमें हो गए ना। यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी इसमें 10 हो गए। 1 2 3 3 2 5 और 1 6 इसमें हो गए। 1 2 3 3 2 5 और 1 6 इसमें हो गए। 1 2 3 3 2 5 और 6 इसमें हो गए, यानी कितने आ गए। हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10 प्लस 1 2 3 4, यानी 4 बार 6 है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 6 6 24 24 10 कितना हो जाएगा 34। हम अभी बताए कि अगर स्टार वाला क्वेश्चन दिया हो तो उसमें कितना जोड़ लेते हैं 5, 34 5 39, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 39। अगला स्टार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे दे दिया, अगला यह क्वेश्चन दे दिया और हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करते समय यह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह स्टार नहीं है, यह दूसरा स्टार। इसमें कुल मिला के 2 त्रिभुज को आपस में एक इधर से त्रिभुज बनाया गया और एक इधर से उल्टे बनाकर बनाया गया। तो इसमें अगर हम त्रिभुज की संख्या ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करेंगे, यहां से एक बनेगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 त्रिभुज तो यहाँ से मिल गए, और एक ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर है और एक दूसरा यहाँ पर है, यानी इसको हम काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी 6 2 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। अगला क्वेश्चन ऐसे दे दिया और हमसे पूछ रहा है इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी या कितनी होंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी हो जाएगा कितना 3 3 6 4 10 5 15 इसमें हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 2 1 3 3 6 4 10 इसमें हो गया। 1 2 3 4 5, यानी इसमें 3 3 6 4 10 5 15 इसमें हो गया। 1 2 3, यानी 3 3 6 इसमें हो गया। 1 2 3 4, यानी इसमें भी 10 हो गया। 1 2 3, यानी इसमें भी कितना हो गया 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़िए 15 प्लस 6 प्लस 10, 15 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 10। अगर इसको जोड़ेंगे तो 15 15 30, 30 10 40 10 50, 50 इधर हो गया और 6 6 12, कितना हो गया 62 त्रिभुज। लेकिन अभी 62 नहीं हुआ, क्योंकि इसमें देखेंगे तो एक बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला और एक बड़ा वाला ये, 2 और जोड़ देंगे तो 62 2 कितना हो गया 64 त्रिभुज हमारा क्या होगा आंसर। अगला टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे दे रखा और यहां से एक ही पॉइंट से इस पर कुछ रेखाएं गई हैं और दूसरा यहां से आई। इसमें अगर हमसे पूछ लिया कि त्रिभुजों की संख्या, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे तो यहां से पहले देख लीजिए, क्योंकि इसको गिनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी काफी बड़ा होता है। तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4, यहां से गिनेंगे तो 4 आ गया, और फिर यहां से भी देख लीजिए 1 2 3 4, यानी यहां से भी गिनेंगे तो 4 आ गया।
अगर दोनों तरफ से समान आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या जितना आ रहा है उसका हम क्या कर देंगे क्यूब, यानी 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64, यानी इसमें कुल मिलाकर कितने त्रिभुज होंगे, 64 त्रिभुज। अगला क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछ रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ध्यान से पहले ये देखते हैं कि जो त्रिभुज हमारा स्टार्ट हुआ है एक ही पॉइंट से अगले वाली सतह पर गया, अगले वाली सतह पर सामने वाली पर गया और अगला वाला भी अगले वाली सतह पर गया होगा, एक ही बिंदु से, एक ही कोने से। यानी अगर देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 आ गए। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी कितने आ गए, 5 आ गए। अगर दोनों तरफ से 5 ही है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब कर देंगे, 5 पचे 25 पंचे 125 त्रिभुज इसमें प्राप्त हो। समझ में आ रहा? चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इससे त्रिभुज के लिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे और समझाएंगे। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना क्वेश्चन आ रहा है, आपका कितना क्वेश्चन मतलब इसके पहले आपको पता था। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।